हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। आज हम इस वीडियो में इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को देखने वाले हैं, इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। तो 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकार रखते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। अगला है कि लोकतंत्र के लिए प्रत्येक डैश वर्ष में चुनाव होते हैं। तो लोकतंत्र के लिए प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में चुनाव की जाती हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा 5 वर्ष। अगला है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन डैश करता है। तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है 1885। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक डैश पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय। अगला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा डैश में राज्य स्तरीय पार्टी है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का एक राज्य स्तरीय पार्टी है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा झारखंड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है, चाहे वह किसी जाति, रूप, रंग, धर्म, स्थान या लिंग का हो, उसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा कि निर्वाचन आयोग के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना। दूसरा, मतदाता सूची को तैयार करना। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चौथा है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। पांचवा है मतदान से संबंधित तिथियां का निर्धारण करना। और छठा है कि चुनाव आचार संहिता लागू करना। इनमें से आप लोग किन्हीं 4 को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन दलों को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत में इस समय 6 दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। पहला, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC। तीसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM। चौथा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। पांचवा है बहुजन समाज पार्टी यानी BSP। और छठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि झारखंड में निम्नलिखित राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, जैसे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी ISU। दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM। तीसरा है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक यानी JVM। तीसरा है राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों को लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए आवश्यक 2 शर्त निम्नलिखित हैं, जैसे पहला, उसके द्वारा लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। दूसरा है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिलने चाहिए तथा साथ ही लोकसभा के 4 सीटें भी हासिल होनी चाहिए। और तीसरा है कि
यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।